वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। इस वक्त हम हैं पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पवित्र पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बिल्कुल शांत है, खामोश है, आपको नज़र आ रही है क्योंकि इसमें लास्ट अपडेट जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट अपडेट है वो 1 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। उसके बाद से 1 अक्टूबर के बाद से जो है कोई भी अपडेट जो है पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दी गई है। 30 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को या 30 तारीख को जो भी है, इस तरीके से बताया गया था कि मतलब 6 तारीख तक जो है उन लोगों के लिए डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया था कि जिनके टीईटी या सीटेट के नाम में जो भी तफावत है या मिसमैच वगैरह है, उस हिसाब से जो है डेट को 6 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसको हम कहेंगे उन कैंडिडेट के लिए। सिर्फ इसमें कुछ कैंडिडेट आते हैं, हम तमाम की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। और साथ ही साथ उसके बाद जो है आज 8 अक्टूबर में हम हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या ऑफिशियल पत्र वगैरह कोई अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है कि आगे की प्रोसेस किस तरीके से होंगी। तो देखिए, रोस्टर का जो काम है वो काम भी फ़िलहाल लगभग चल तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, देखिए, पूरा हो जाना और कोई काम जो है वो चल रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। ठीक इसी तरीके से संच मान्यता का जिक्र भी हम करते, तो संच मान्यता को भी हम लेकर कुछ उसी तरीके से कहेंगे कि संच मान्यता जो है पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है। मैं आपको बताऊँगा कि 90% स्कूलों की संच मान्यता अभी तक हुई है और कुछ स्कूल जैसा 5-10% स्कूलें जो बाकी है वो आज भी बाकी है, मतलब काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि काम चलना और पूरा हो जाना दोनों में फ़र्क होता है और रहती है। उसके बाद अब हम टीईटी फ्रॉड कैंडिडेट की बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना इतने मैसेज है इसको लेकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि नागपुर और मुंबई हाई कोर्ट से जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी याचिकाकर्ता थे, उन सबका लगभग रजिस्ट्रेशन जो है वो 98% पूरा हो चुका है, जो कैंडिडेट मुंबई और नागपुर हाई कोर्ट से संबंधित थे। अब बात करते हैं हम औरंगाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है ना। औरंगाबाद हाई कोर्ट की जब बात करते हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि औरंगाबाद में जो है, मतलब अभी तक भी जो है औरंगाबाद के जितने याचिका करता है, टोटल बताया जा रहा है कि 147 याचिका है। औरंगाबाद हाईकोर्ट से 147 याचिका डाली गई थी। अब 147 याचिका में आप सोचेंगे कि कितने कैंडिडेट, करीब 800 से 1000 के दरमियान ये कैंडिडेट है या याचिका करता है जिनके पवित्र पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए नहीं है। अब कोर्ट की तरफ से उनको इस तरीके से अंतरिम संरक्षण हम जिसको कहेंगे मिला है, इंटरिम आदेश मिला है कि इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। अब वो इस तरीके से उसकी प्रोसेस है कि आगे का जो काम है वो नोडल ऑफिसर के जरिए से चेक किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारी बात हुई है तो बताया जा रहा था कि 6 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जिन भी कैंडिडेटों ने अपना ईमेल जो है परीक्षा परिषद यानी एजू पवित्रा 2022 पर सेंड किया है, उन लोगों को जो है टैब ओपन करके दिया जाएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की इन्होंने डेट बताई थी, फिलहाल आज 8 अक्टूबर है। तो आप तमाम उन कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है इसके ताल्लुक से, तो आप 12 अक्टूबर तक वेट कीजिए या मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक आप वेट कर सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि अभी तक जो है औरंगाबाद हाईकोर्ट से किसी भी याचिकाकर्ता का पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन नहीं हुआ है और ना ही किसी भी याचिकाकर्ताओं को जिनका संबंध औरंगाबाद हाईकोर्ट से है अभी तक कोई ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि आपको 147 याचिका टोटल औरंगाबाद हाईकोर्ट से डाली गई थी। एक याचिका में 15-15, 20-20 बच्चे शामिल है, एक याचिका में 15-15, 20-20 कैंडिडेट शामिल है। तो ये करीब 800 से 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आगे की प्रोसेस पूरी होंगी। इस तरीके से हम मतलब इसको श्योरली कह सकते हैं कि आगे की प्रोसेस जो होंगी जब रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे 800 से 1000 कैंडिडेट बाकी है जिनका रजिस्ट्रेशन होना बाकी है और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आगे की पूरी प्रोसेस होंगी। जो भी रोस्टर की बात हम कर रहे हैं, जो भी संच मान्यता की बात कर रहे हैं, मतलब एक सरकार की पॉलिसी भी इसमें आप समझ सकते हैं, परीक्षा परिषद की या शिक्षण मंत्री की भी पॉलिसी आप इसमें समझ सकते हैं कि सिर्फ डिले किया जा रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें आज लोगों को करीब 1 महीना हो चुका है, मतलब अंतरिम संरक्षण मिलकर, लेकिन पवित्र पोर्टल पर जो इनका रजिस्ट्रेशन अगर जल्दी हो जाता है तो आगे की प्रोसेस भी जल्दी हो जाती है या हो जाएंगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन परीक्षा परिषद का भी इसमें थोड़ा सा एक ये हो सकता है कि वो शायद चीज़ों को डिले करना चाह रहे हैं, या फिर शिक्षण मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि वो चीज़ों को डिले करना चाह रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख के बाद आपने तुरंत ही अगली जो भी कार्रवाई है वो शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन बताया जा रहा है कि रोस्टर का काम चल रहा है, संच मान्यता का काम चल रहा है और ये 800 1000 बच्चे
इनको कोर्ट से आदेश मिला है, इनका भी काम चल रहा है। तो फिलहाल 3 चीज़ें अभी इन प्रोसेस है, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही पवित्र पोर्टल की आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएंगी। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 1 तारीख के बाद जो है कोई भी अपडेट यहाँ पर फिलहाल नहीं है। जो लास्ट अपडेट आई थी वो 1 अक्टूबर को आई थी, उसके बाद से कोई भी अपडेट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो जो भी चीज़ें हैं जिससे इससे जुड़े हुए हम काफ़ी बिजी थे, पिछले काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो मतलब कोई इसके ताल्लुक से ऑथेंटिक चीज़ हमारे पास थी ही नहीं बोलने के लिए, तो उस हिसाब से हमने उसको बताया भी नहीं आपको। अब जो भी चीज़ें आपके सामने है वो हमने जो भी एक चीज़ है वो बिल्कुल जैसे कि वैसे आपके सामने लाए। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रोस्टर संचय मान्यता और टीएटी फ्रॉड से लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।